गुलाम था ना हूँ, मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारो, मैं कफन साथ में लेकर चलता हूँ। अरे मैं वो नहीं जो डर जाऊंगा, मैं वो नहीं जो डर जाऊंगा। अरे याद रखना है मेरे बहुजन, मैं एक दिन कुछ ऐसा कर जाऊंगा। देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि 95% नकली अम्बेडकरवादी हैं, जो सिर्फ साल में एक बार अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते हैं। उसके बाद वही अंधविश्वास, पाखंडवाद, वही कावड़ भर के लाना, वही नवरात्रे मनाना, वही इनका होली दिवाली चलता रहता है। इनको जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक बाबा साहब का सपना अधूरी रहेगा और उनकी आत्मा भी इस तरह से मरती रहेंगी। बस इन्होंने बाबा साहब को एक तरह से अपना इंजॉय का और जो उसका मजे का साधन बना दिया है कि पूरे साल बाबा साहब के नाम पे दिखावा करते रहो और 14 अप्रैल आए तो उनके दिखावा करके कोई ये ना कहे कि अम्बेडकरवादी नहीं है, अम्बेडकरवादी बैठे हुए हैं। तो सही मायने में तो 95% ये नकली अम्बेडकरवादी हैं, दोगले अम्बेडकरवादी हैं। जिस दिन ये असली अम्बेडकरवादी बन जाएंगे, मनुवादी थर-थर कांपेंगे। जिस तरह से अकेले बाबा साहब से मनुवादी थर-थर कांपते थे, उसी तरह से इन नकली अम्बेडकर जिस दिन असली अम्बेडकरवादी बन जाएंगे, ये थर-थर कांपेंगे। देखिए मैं जहाँ भी मैं जाता हूँ, अभी मैंने अम्बेडकर जयंती का मैंने अभी एक चंदा उगाया, तो जो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट बने हुए हैं, जो अच्छी खासी संसाधन पर जी रहे हैं, उनके हाथ से 100 रुपये 101 रुपये चंदा आया। तो मैं समझता हूँ किस तरह का ये दिखावा बाबा साहब के नाम पर हो रहा है, किस तरह से बाबा साहब को जिल्लत कर रहे हैं। उनकी आत्मा भी कर रही होंगी, देख रही होंगी, तो वो ये सोच रहे होंगे कि मैंने किसके लिए लड़ाई लड़ी। ये जालिम नहीं समझे। माहौल ऐसा है कि अभी अपने आप को बचा लो, बाबा साहब को बाद में बचा लो। देखिए याद रखिए, जो कौम कुर्बानी नहीं दे सकती वो कभी अपना इतिहास नहीं लिख सकती। क्रांतिकारी कौम ही अपना कुर्बानी देती है और वही अपना इतिहास लिखती है। जिस तरह से मुट्ठी भर लोगों ने आज हमारे ऊपर किस तरह से शासन कर रहे हैं, किस तरह से हमारे संसाधनों को छीन रहे हैं, किस तरह से हमारे संविधान को खत्म करने की दुहाई दी जा रही है, जगह जगह आवाज उठाई जा रही है, तो वो एक तरह से इतने गुलामी की आदत पड़ी हुई है, तो शासक क्यों बनना चाहते हो ना? गुलामी देखिए मैं कभी गुलाम था ना हूँ, मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारो, मैं कफन साथ में लेकर चलता हूँ। अरे मैं वो नहीं जो डर जाऊंगा, मैं वो नहीं जो डर जाऊंगा। अरे याद रखना है मेरे बहुजन, मैं एक दिन कुछ ऐसा कर जाऊंगा। याद रखोगे मेरे बहुजन, एक दिन कुछ ऐसा कर कमी कहाँ है? 15% वाले शासक है, 85% वाले क्यों नहीं शासक? ये 85% वाले उनके गुलाम हो चुके हैं। इनकी मानसिकता, जब तक हमारी मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक हम नकली अम्बेडकरवादी बने रहेंगे। बाबा साहब के सपनों को इस तरह चूर चूर करते रहेंगे। इनके घरों में झांक कर देख लेना, अभी भी वही नवरात्रे मनाए जा रहे हैं, होली दिवाली मनाई जा रही है। ये क्या करना दिखाना चाहते हैं और इनको कहने चले जाइए, इतने बड़े ज्ञानी हैं ये, तुम इन्हें समझाने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारे ऊपर डंडा लेकर राय पड़ेंगे, ये तुम्हारे गाल ठोकने को सीधे हो जाएंगे, लेकिन सुधरेंगे नहीं ना। कसम खा रखी है, इसी चीज को तो बाबा साहब रोते थे, इसी चीज का फायदा मनुवादी उठा रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीन रहे। इनको कौन समझाएगा? और कोई समझाने आएगा क्या? जब बाबा साहब अंतिम समर्पण होते हैं, उनको यही चिंता सताई जा रही है कि मेरे मरने के बाद मेरे समाज का क्या होगा, क्योंकि बाबा साहब के समय में भी उनके साथ खड़े नहीं थे और आज भी ये खड़े हुए नहीं है। तो बाबा साहब को ये चिंता सता रही कि मैंने उनको अधिकार दिला तो दिए, संविधान लिख तो दिया, मेरे मरने के बाद क्या होगा। कर रहा हूँ मैं अंतिम, कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। आई कितनी भी मुश्किल न पीछे हटा, अधिकारों की खातिर मैं लड़ता रहा। आई कितनी भी मुश्किल न पीछे हटा, अधिकारों की खातिर मैं लड़ता रहा। अब तुम ही बचाना ये अधिकार साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों।
तुम सोते रहे मैं जगाता रहा, तुम सोते रहे मैं जगाता रहा, तुम मरते रहे मैं बचाता रहा। अब रहना है तुमको मिलकर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिसल साथियों। कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिसल साथियों। पहले आरक्षण गया अब सिख छा गई, पहले आरक्षण गया अब सिख छा गई, मनुवादियों के हवाले ये किस्मत गई। अब तुम ही बचाना ये संविधान साथियों, अब तुम्हारे हवाले मिशन साथियों। कर रहा हूँ मैं अंतिम सफर साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। लेकिन एक बात बताइए, बहुजनों की जो राजनीति है बिल्कुल गर्त में चली गई, आखिर क्या वजह है? इनके आगे बहुजन लगाया ही नहीं जाना चाहिए था। इनको ये अहंकार हो गया हम तो भारी मात्रा में हैं। अरे भारी मात्रा में तो जंगल में झुंड में जानवर भी होते हैं, एक शेर उनको किलोमीटर तक धकेलता हुआ चले जाता है, जिसको चाहता है उसका शिकार कर लेता है। तो ये बहुजन एक जिनको जिनके अंदर कलेजा नहीं है, जिनके अंदर दिमाग नहीं है, जो अपने अधिकारों को बचा नहीं सकते, अपने समाज को जगा नहीं सकते, ये अंधविश्वासी पाखंडवादी बहुजन है। ये बाबा साहब के बहुजन नहीं है। जिस दिन बाबा साहब के बहुजन बन जाएंगे तो ये उस दिन मनुवादी देश पर राज नहीं करेंगे। पिछड़ा समाज तो अपने आप को बहुजन मानता ही नहीं है ना, कौन सा नारा है, कहाँ? देखिए, पिछड़ा समाज नहीं है, वो शूद्र हैं। मनुवादी व्यवस्था में वो शूद्र हैं और हम मनुवादी व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। SC ST मनुवादी अछूत नहीं है। अछूत का ठप्पा हमारे ऊपर जबरदस्ती लगाया जा रहा है और OSC OBC जो कौम है वो टोटल अछूत है। और बाकी जो तुम जानते हो सोना में गिने ही जाते हैं। तो ये हमारे साथ एक तरफ दिखावा हो रहा है, हमारे साथ छल हो रहा है, हमको जबरदस्ती शूद्र बनाया जा रहा है। तो जिस दिन हम अपनी ताकत को पहचान लेंगे और अपने आप को सुधार लेंगे। में कैसे उभार है? देखिए, आज की राजनीति हम जो ये आप कांसी राम के जमे की राजनीति नहीं रह गई है। जिस समय उन्होंने क्रांतिकारी सोच पैदा की थी, सारे बहुजनों को घर घर जाकर जगाया था, आज ये वो बहुजन नहीं रह गए। आज ये गुलाम बहुजन है। आज इनको जब हमें ज़रूरत थी गठबंधन के साथ सरकार को इनको मनुवादियों को हराने की, तब हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आप भी जानते हो, जब हम 85% बहुजन मिल गए, जब 85% बहुजन मिलकर मनुवादियों कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो अकेली बहन जी अकेले मिलकर क्या उखाड़ लेंगी। तो आज की जरूरत थी, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हमारा होना था, जिसका हमने सदुपयोग नहीं किया और उसको हमने फायदा नहीं उठाया। अगर यदि हम गठबंधन में चले जाते, शायद हमारी ताकत दुगनी तिगनी चारगुनी भी हो सकती थी और हमारा अधिकार सम्मान बच जाता। देखिए, पहल करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है आप पहले ही अपने आप को कह दो मैं PM बनूंगी या मैं PM बनूंगा। तो जब गठबंधन में कोई PM का चेहरा पहले लिया ही नहीं गया है, तो अपने आप को कहने नॉमिनेट कर सकते हो। तो हमें आज जरूर हमें PM बनने की जरूरत नहीं है। आज हमें मजबूत होकर मनुवादियों को सत्ता से हटाने की जरूरत थी और सत्ता पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की जरूरत थी। तब हम इनको हरा पाते, तब अपने मान सम्मान अधिकार को, संविधान को बचा पाते। आज भी हम अधूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी भी हम नहीं जागे तो आने वाले समय में मनुवादी हमारा सब कुछ खत्म कर देंगे। ये बड़े अहंकारी लोग हैं, बड़े जालिम लोग हैं, बड़े सातिर लोग हैं। ये किसी से डरते नहीं है। आज शासन प्रशासन में हर जगह बैठे हुए हमको डरा रहे, हमको धमका रहे हैं। तो इसलिए हमें आज सोचना है। तो अभी भी हमारे पास वक्त है कि अगर यदि बहुजन जागे तो हो सकता है जहां भी हमारा इंडिया गठबंधन का या बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, उसको वोट करेगा, तब हम बच पाएंगे। हमें वो मुगालते में ना रहे कि मनुवादी हमारा कभी हो जाएंगे। ये कभी नहीं हुए, ना होंगे। इन्हीं की वजह से हमने हजारों साल दास्ता झेली, इन्हीं की वजह से हमने हमेशा जुल्म झेले कि हमारे कब हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते।